वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स साइंस एली चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने कार्बन के बारे में कुछ बातें की थी और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ बातें की थी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम्स के लिए, चाहे आप गुजरात बोर्ड से हो सीबीएसई बोर्ड से हो, तो क्वेश्चन होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब अगर हम किसी इंसान को वर्सेटाइल कहते हैं, हम कहते हैं कि वो बहुत सारे काम अच्छी तरीके से कर सकता है, उससे हम कहते हैं वर्सेटाइल। ठीक है, वैसे जो हमारा कार्बन है वो वर्सेटाइल नेचर दिखाता है, बहुत वर्सेटाइल यानी बहुत अनोखे काम करता है। तो पहले देखते हैं वो कैसे जो काम है। तो द नंबर ऑफ कार्बन ऑब्जर्व टिल नाउ आर इन मिलियंस। आज तक कितने सारे कार्बन के कंपाउंड्स देखे गए। कार्बन के कंपाउंड्स मतलब जहां पे कार्बन जुड़ के अलग अलग तरीके से रहता है। ठीक है, तो उसके जो कंपाउंड्स है कम से कम मिलियंस में है, यानी 10 लाख से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है। दिस मीन्स दैट द कार्बन एटम सो यूनिक बिहेवियर एंड दिस इज ड्यू टू टू मेन फैक्टर। अब देखो कार्बन, देखो और कोई जो एटम है वो तो इतनी एबिलिटी अच्छी दिखाता नहीं कि इतने सारे कंपाउंड बनाए, इतने सारे से बॉन्ड बनाए, पर कार्बन में कुछ तो अलग बात है, कुछ यूनिक बात होगी। तो वो दो चीजों की वजह से यूनिक है। तो सबसे पहले जो चीज है वो तो इसकी है कैटिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटिनेशन होता क्या है। देखो, कार्बन हैव ए यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन। कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है और बहुत लंबे लंबे बड़ी चेन में बॉन्ड बना सकता है। चेन में मतलब देखो ये लंबी चेन बन गई कार्बन की, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कैटिनेशन। ठीक है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है कार्बन कार्बन से अटैच हो होकर। तो जब कार्बन कार्बन से अटैच होकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया कैटिनेशन का। ठीक है, दिस कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग फॉर्म। तो ये हमें तीनों चीज ध्यान में रखनी है। समझो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने 5, समझो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को मैंने सीधा रख दिया, तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग चेन। ठीक, अब देखो मैंने 3 कार्बन को सीधा रखा, एक को इसके ऊपर रख दिया, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ पेड़ जैसा, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि पेड़ की ब्रांचेस जैसे ब्रांच निकली हुई है। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम कहेंगे ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। फिर आता है रिंग चेन। तो रिंग चेन के लिए समझो मैंने क्या किया, ऐसे कार्बन को गोल घेरे में ऐसे बना के रख दिया। देखो रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, वैसे तो स्क्वायर है बट हम मान सकते हैं कि गोल टाइप है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर है तो हम मानेंगे रिंग स्ट्रक्चर है, तो इनको कहते हैं हम रिंग स्ट्रक्चर। तो ये कैटिनेशन में ऐसे 3 टाइप के स्ट्रक्चर दिखा सकता है। इसे हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं सब चीजों को, तो इसके अभी हम सिर्फ इसको ध्यान में रखते हैं कैटिनेशन को। तो कार्बन खुद के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। इनके बारे में हमने अच्छी तरह बात की हमारे कोवलेंट बॉन्डिंग की वीडियो में, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक, अब कैटिनेशन जरूरी सिर्फ कार्बन दिखाए, सिलिकॉन में भी दिखती है, पर सिलिकॉन में कम कैटिनेशन दिखती है, 7 या 8 एटम तक, बट कार्बन में कम से कम 6000 एटम तक दिखती है। 6000 एटम भी मिल सकते हैं बॉन्ड बना के, पर सिलिकॉन में 7 या 8 एटम। और ये बहुत रिएक्टिव होती है, रिएक्टिव मतलब नॉट स्टेबल। ठीक है, रिएक्टिव होना मतलब नॉट स्टेबल होना। आगे चलो, आगे बात है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी हमने जब कार्बन की सबसे पहली वीडियो थी तब भी हमने देखा था कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि उसकी वैलेंसी 4 होती है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब बाहर की इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 वैलेंसी है इसकी, वैलेंट इलेक्ट्रॉन। अब टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, ये हमें पता है। तो यानी कि ये 4 बॉन्ड कार्बन से बना सकते हैं, 4 बॉन्ड किसी मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब 1, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 हो, तो देखो कार्बन है, यहां कार्बन अटैच होगा, कार्बन अटैच होगा, कार्बन कार्बन अटैच हो गया, 4 अटैच हो गए। वैसे ही किसी मोनोवैलेंट का नाम लो जैसे हाइड्रोजन, तो 4 ऐसे हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हमने देखी किसमें, टेट्रावैलेंसी में। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब से ये बॉन्ड बनाता है। और ये याद रखना है कि कोई कंपाउंड है, अगर उस कंपाउंड में समझो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की वजह से उसकी अलग प्रॉपर्टी देखेगी, ना कि कार्बन की वजह से। ठीक है, जो एलिमेंट जुड़ा होगा वो प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरीन की वजह से उसमें प्रॉपर्टी आएगी। ठीक, फिर आपको क्वेश्चन एक आता है कि कार्बन के कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि कार्बन का जो एटम होता है वो छोटा होता है। और हमेशा आप आगे क्लास में बहुत काम आएगा कि आप हमेशा याद रखना कि छोटे एटम जो होते हैं वो अगर बॉन्ड करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज एटम में स्मॉल बॉन्ड। अब ऐसा क्योंकि कि छोटे एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को बहुत खींच के रखते हैं। ठीक है, ये बात थी, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच।